सात संगत जी, प्यार से कहना धन निगाह जी। आज हिमाचल का ये सत्संग का कार्यक्रम, जहां आप सब संतों के वचन सुनने को मिल रहे हैं। कैसे ये जो बात परमात्मा की ही हर एक ने यही गुणगान किया, चाहे कोई भी माध्यम चुना हो। तो कैसे ये जो फोकस रहा, जैसे एक महापुरुषों ने आज गीत में भी बोला कि ब्रह्म ज्ञान है पहली सीढ़ी, तो कैसे ये दासी के पीछे भी जो लिखा हुआ है, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, कि कैसे ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये जब मिलता है तो उससे सारे ही ये जो हम जितने बंधनों में जकड़े हैं वो सारे बंधन खुल जाते हैं जब इसकी समझ आ जाती है। तो कैसे ये एक ब्रह्म ज्ञान से पहले चाहे हमें कितने भी भ्रमों ने उलझाया हो, ये जब इस परमात्मा का एहसास हो जाता है, इसके दर्शन हो जाते हैं, तो अपने आप सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। और फिर अगर हम अपने जीवन में झांकें कि काफी बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां लगता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, फिर भी हमें ये उलझने आ रही हैं, ये एक भ्रम सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो एक बात ऐसी है कि हमने अपनी चेतनता से, अपने ध्यान से ये परमात्मा जब भुला दिया, तो फिर वापस हम वो जो पहली सीढ़ी की बात है भक्ति की, तो उससे वापस वो एक तरह से अगर कहें तो ग्राउंड फ्लोर पे वापस आ गए, पहली सीढ़ी जो चढ़े थे। तो कैसे हमने हर समय इस परमात्मा का ही ध्यान करना है, तभी ये सारे बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये आत्मा तो बेरंगे के जैसी ही है, ये उसी का ही अंश है। तो हम कैसे वापस अपने आप को उसी में ही एकमिक करने का यत्न इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, जो एक होता है कि मोक्ष और मुक्ति की बात, तो कैसे ये भक्ति भरा जीवन निभाने के बाद जब एक ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये रूबरू देखा गया परमात्मा, फिर ये भक्ति भरे जीवन के बाद ही वो अंत समय जो एक में एक वापस होने की बात है, तो वैसा जीवन हर एक के जहां झोली में आए, वहीं एक हमने हमेशा सजग रहना है, वो कोशिश करनी है कि ये उलझनों में हम ना पड़ें। और हर चीज जब तक इस ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो साफ ही दिखेगी, वो बंधन हमें जकड़ नहीं पाएंगे। कैसे हमारा दिमाग भी अगर कभी कुछ हासिल करने के लिए ये चालाकियां करता है, वो भी उस समय वो माया का ही रूप है। जैसे दासी ने कुछ ही दिनों पहले एक दृश्य देखा कि यहाँ बंदर बहुत आ गए थे, तो जहां रसोई घर में उनको नजर आ रहा था कि फल की टोकरी दिख रही थी और वैसे एक कांच सामने, तो कैसे वो बंदर पहले तो अंदर घुसना चाहा उसने कांच से, और वहां वो एक संभव नहीं हो पाया उसका आना। और फिर जब रसोई में खड़े सब वो चेतन थे कि ध्यान रखा जाए बंदर ना आए, और जैसे ही कुछ समय बाद देखा तो वो बंदर वहां नहीं था, तो एक मन रिलैक्स हो गया कि अब कोई बात नहीं, बंदर चले गए, तो अब वो सावधानी हट गई, तो ये चेतनता भी चली गई, अपने अपने कामों में सब फिर से व्यस्त। तो वहीं थोड़ी देर में देखा कि दरवाजा खुला और एक महापुरुष अंदर आए और उन्हीं के पीछे पीछे वो बंदर भी आ गया। तो कैसे वो बंदर वही था, बस छुप के बैठा था, और हम सबने सोच लिया कि वो बंदर अब वहां नहीं है। और ये ऐसे ही ये उदाहरण से अगर हम अपनी लाइफ में रिलेट करें, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी सामने कोई चीज है, हम बहुत अलर्ट है, बहुत कॉन्शियस है, ये परमात्मा के ही अनुसार हम उसी सोच में ढलते हुए हर काम कर रहे हैं कि बहुत एक चीजों का संभाल भी, हर एक अपने मन के सोच को भी हम तोल रहे हैं, बोलों को भी तोल रहे हैं। पर फिर एक क्षण ऐसा आ रहा है जहां एक वो चेतनता खो दी हमने, तो फिर सोच भी इधर उधर माया में ही भाग रही है, हमारा ख्याल, हमारे वचन भी फिर ये ऊपर नीचे होके
कैसे भी निकल रहे हैं, हम अपने आप को इस परमात्मा के तराजू में तब नहीं रखते हैं। और फिर एक ऐसा मौका आता है जहां एक ऐसी घटना होती है तो रियलाइज होता है कि अगर हम शुरू से ही अपना ध्यान इस प्रभु परमात्मा, इस रमे राम में रखते, इस निरंकार में रखते, तो फिर ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं कि कोई नुकसान हो जाता। तो वैसे ही हम सब हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला, एक ये साल्वेशन, एक मुक्ति का ये डेफिनेटिव तभी होता है जब इसके अनुसार पल पल जिया जाए। कि एक भी पल की जहां ढील हो गई तो फिर हम वो संतमति वाले नहीं कहला सकते, हम महापुरुष नहीं कहला सकते। हम हर पल सिर्फ एक अपने नेचर को ही ऐसा बना ले जहां हर ख्याल इस परमात्मा से शुरू इसी तक, हर कार्य इसी की रजा में, यही हमारी मन की भी अवस्था हो कि जब इसका एहसास, तो फिर सारे ही एक अच्छे गुण, चाहे विनम्रता होगी, चाहे वो दूसरों को ब्रॉड माइंडेड विजन से देखने की बात, कैसे हम हर एक को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे और प्यार तभी कर पाएंगे जब एक्सेप्टेंस होती है। तो उसी तरह हमने हर एक के लिए जहां अपने आप को किसी की तुलना से नहीं श्रेष्ठ मान लेना, यही भाव, दास भाव कि सभी संत हैं, सभी के पास वही ब्रह्म ज्ञान है, और जो दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान से अभी अपना मुख उजला नहीं कर पाई, उनके अंदर भी परमात्मा ही है। तो कोई भी संसार का व्यक्ति जो है उससे हम ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हैं, इस परमात्मा के ही सब हैं। और वैसे ही अपने आप को हर एक का दास मन से मानना है। और कभी भी अपने जो सूक्ष्म से भी अहंकार कभी आ जाते हैं कि किसी ने कोई प्रशंसा कर दी तो लगता है कि हमारे जैसा अच्छा कार्य ये तो और कोई नहीं कर सकता, तो उस समय भी हम अपनी चेतनता खो रहे हैं, इस परमात्मा को भुला रहे हैं। क्योंकि आज इस परमात्मा ने ही बल दिया तो ये कार्य हो सका, वरना हम में तो कोई ऐसी क्षमता नहीं कि करे। और परमात्मा चाहे तो कभी भी हमें एक अपनी जगह पर रोक सकता है और किसी से वो कार्य करा सकता है। जैसे आज भी देखा, थोड़ा इंटरनेट बीच में प्रॉब्लम कर रहा था, तो एक महापुरुषों के वचन के हिसाब से वो जो लिप सिंक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक बोलने की स्पीड और कुछ हो रही थी और विजुअली नजर और कोई विजुअल्स आ रहे थे। तो तभी दासी के मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं हमने अपना जीवन ऐसे तो नहीं बना लिया कि दूसरों को दिखाने के लिए एक आउटर विजुअल्स हमारे अलग हैं और मन में अलग ख्याल और अलग बातें ही चल रही हैं। तो हमें हमेशा इसको सिंक में रहकर करना है, मन वचन कर्म सब इस ब्रह्म ज्ञान पे आधारित होकर, इस परमात्मा पे आधारित। तो तभी एक कैसे भी उतार चढ़ाव हो तो ये एक हम समदृष्टि अगर हम बाहर हर एक के लिए जहां रखें, अपने अंदर भी एक बैलेंस, ये अलाइनमेंट हमेशा रखें कि एक दिखावे वाला रास्ता हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो सावधानी छोड़ देंगे तो फिर जो जैसे हैं वैसे ही बाहर भी नजर आएंगे। तो एक अंदर अपना मन जितना फोकस रखें हम एक सुधार के लिए स्वयं का, उतना ही जीवन हमारा और प्रफुल्लित और महकदार हो जाएगा। तो दासी और समय आपका ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो नाम रूपी धन है और साथ में कर्म का जो सेवा रूप है, और मन से भी, धन से भी, चाहे फिजिकली भी, और सत्संग चाहे किसी भी इस समय वर्चुअल माध्यम से हो रही है, फिर भी ये अनमोल वचन एक कानों में पड़ रहे हैं, एक जीवन में सुधार कर रहे हैं। तो हमेशा सेवा, सुमिरन और सत्संग के लिए मन हमेशा उत्साहित हो, ये सीख लेकर स्वयं का सुधार करने का ही मार्ग है। दातार हर एक को भक्ति भरा जीवन दे। सात संगत जी, निरंकार जी। निरंकार जी, सत्संगत आइए सभी मिलजुल कर सत्संगत ध्वनि में शामिल हो। तेरी ओट सहारा
तेरा तन मन खोल कुमार, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राते भूलगा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राते भूलगा, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अब गुण नाची तारे, मेरे अब गुण नाची तारे, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मेरा डोले ना एतवार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता का सत्कार, करा मैं संता का सत्कार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता शिक्षा सिंध हरदेव जी महाराज की जय, निरंकारी राज माता गुरु बचन तार की जय, प्यार से कहना निरंकार जी